नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस लेक्चर में हम हरियाणा के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। हरियाणा जो कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य में से अलग राज्य बना था, उसमें 1966 से लेके 2024 तक 2 नेशनल पार्क बनाए गए हैं। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम के सुल्तानपुर गांव में बनाया हुआ है। दूसरा हमारा कलेसर कलेसर नेशनल पार्क है जो कि यमुनानगर में बना हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं? 2। आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में और यमुनानगर में। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कब बनाया गया, कौन से नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं नेशनल पार्क। अगर आपको ये समझना है कि नेशनल पार्क क्या होते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपको बताया गया था कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। हल्का सा आपको बता देते हैं, नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ, जो हमारे वन्य जीव होते हैं, उनको उनका बचाव करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए सरकार क्या करती है, एक एरिया को स्टेटस देती है नेशनल पार्क का। उस नेशनल पार्क में कुछ चीजें परमिट होती हैं और कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड की जाती हैं। जैसे नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ पे आप घूम सकते हो परमिशन के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे कोई एनिमल लेके नहीं जा सकते, कोई भी एनिमल। ठीक है, यहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ से आप कैटल कलेक्शन नहीं कर सकते हो, मतलब कोई यहाँ से कोई लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं कर सकते हो। तो कौन सी चीज परमिट है, यहाँ पे आप घूम सकते हो परमिशन के साथ, बट परंतु यहाँ पे आप कोई खेती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क के पास आपका घर है और आप वहाँ पे अपने एनिमल लेके नेशनल पार्क में चले जाओ, ऐसा परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, पाबंदियां होती हैं, वो पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए आपको नेशनल पार्क में विजिट करनी होती है। आपको पहले पता लगाना पड़ता है कि इस नेशनल पार्क में आप कब घूम सकते हो और इसमें कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको बचना होगा। ठीक है, तो नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि वन्य जीव, जो वाइल्ड लाइफ है, उनको क्या, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए जाते हैं। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है आपका कलेसर नेशनल पार्क। ठीक है, तो हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क हैं। हम बात कर रहे हैं 1966 से लेके 2024 तक यही नेशनल पार्क आपको अभी तक है। ठीक है, अब देखिए, इनका इतिहास आपको पता होना चाहिए कि ये नेशनल पार्क कब बने, इनमें कौन सी खूबी है, किसके लिए ये प्रसिद्ध है, फेमस चीज क्या है। तो वन बाय वन करते हैं। पहले सुल्तानपुर नेशनल पार्क को देखते हैं। देखिए, जो हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से एक एक जिला है हमारे हरियाणा में जिसका नाम है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के अंदर एक सुल्तानपुर विलेज है, वहां पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपसे ये पूछा जाएगा ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्क कब बनाया गया? देखिए, ये पहले नेशनल पार्क नहीं था, ये पहले बर्ड सेंचुरी था। क्या था?
1972 में ये बर्ड सेंचुरी बनाया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 1991 में इसको अपग्रेड कर दिया गया। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है या बर्ड सेंचुरी होती है, उनको अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं, ठीक है। तो 1991 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, ठीक है, अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क पार्क कब बनाया गया, इसका दर्जा कब दिया गया नेशनल पार्क का, तो 1991 में हरियाणा में जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे उस दौरान। देखिए, ये महम वाली लड़ाई थी, हम प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, हमने एक राजनीतिक घटनाक्रम बताया था। तो 1991 में चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी का दौर चल रहा था उस समय, वो ठीक है, वो महम की लड़ाई चल रही थी उस समय। तो उस समय 1991 में जो आपका ये सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी थी उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। कहने का मतलब है 1991 से पहले इसको हम बर्ड सेंचुरी बोलेंगे और 1991 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया। इसके बाद अब हम इसको नेशनल पार्क ही बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है वो किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है, तो ये जनरली माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए फेमस है। माइग्रेटेड बर्ड्स, माइग्रेटेड बर्ड्स वो होते हैं जो बाहर से माइग्रेट होके किसी और देश से, ठीक है, होके यहाँ पे आते हैं। तो इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइबेरियन सारस। देखिए, सारस तो ठीक है पक्षी का नाम है। साइबेरियन क्या है, साइबेरियन, साइबेरिया एक कंट्री है, रसिया का एक पार्ट है, ठीक है, रूस एक देश है, उसका एक पार्ट है साइबेरिया। तो साइबेरिया से ये सारस आते हैं उड़ के, कहां पर, सुल्तानपुर में। होता क्या है, जब सर्दियों का समय होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो उससे बचने के लिए ये क्या है, जगह बदलते हैं। तो कौन सी जगह पे आते हैं, सुल्तानपुर में आते हैं। तो साइबेरिया कंट्री से ये सर्दियों में उड़कर कहां पे आते हैं, आपके सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसका एरिया कितना है, ये एरिया वाइज कितना है, तो ये 350 एकड़ के आसपास है, ठीक है। तो आप इसको 352 एकड़, ठीक है, 352 एकड़। अब एक और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सुल्तानपुर किसके नाम पे पड़ा है, किसके नाम के लिए जाना जाता है, तो हमारे एक बर्डमैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली, इनको हम बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं। इन्होंने पक्षियों की जानकारी के लिए बहुत शोध की थी, बहुत रिसर्च की थी, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया था इस फील्ड में। ये जो हमारा नेशनल पार्क है ये इनके नाम से भी जाना जाता है, इनको आप डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी बुला सकते हो। तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क आपका यही है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो डॉक्टर सलीम अली के द्वारा ही, ठीक है, या के प्रयासों से ही ये नेशनल पार्क आपका बन पाया। तो डॉक्टर सलीम अली का नाम आपको याद रखना है, यही हमारे देश के बर्डमैन भी बुलाए जाते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सुल्तानपुर में यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये जनरली बर्ड्स के लिए है, ठीक है, ये पक्षियों के लिए ज्यादा जाना जाता है। पक्षी बहुत कई प्रकार के पक्षी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आपको इस पार्क में घूमने भी जाना है तो सर्दियों के समय आपको जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ही ये वैरायटी आपको मिलेंगी। जो पक्षी आते हैं ये सर्दियों के समय ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट,
ठीक है। दूसरा है हमारा यमुनानगर में कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हम राष्ट्रीय उद्यान भी बुलाते हैं, ठीक है। तो कलेसर नेशनल पार्क ये आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हरियाणा के अंदर यमुनानगर नाम से एक जिला है, वहां पे कलेसर नेशनल पार्क है आपका, ठीक है। ये किसके नाम पे पड़ा? ये अकेला ऐसा नेशनल पार्क है जिसके अंदर मंदिर है, ठीक है। तो कलेसर महादेव मंदिर है यहां पर, महादेव टेम्पल, ठीक है, इसके अंदर है, उसके नाम पे ही ये कलेसर नेशनल पार्क इसका नाम पड़ा है, ठीक है। फिर ये पूछा जाएगा कि ये कब बना था, ठीक है। ये कालेसर नेशनल पार्क का दर्जा इसको कब मिला था? 2003 में, ठीक है। 2003 में ये नेशनल पार्क बनाया गया। देखिए 1991 में बना था सुल्तानपुर, 2003 में बना है कालेसर। दोनों टाइम पे ओम प्रकाश चौटाला जी ही क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हो। 2003 में कालेसर नेशनल पार्क बना है, 1991 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब ये किसके लिए फेमस है? तो ये लाल जंगली मुर्गे के लिए फेमस है। देखिए यहाँ पे एलिफेंट भी मिलते हैं, लियोपर्ड भी मिलते हैं, ठीक है। बट ये जनरली जाना जाता है रेड जंगल फाउल, इसको हम बुलाते हैं लाल जंगली मुर्गा। देखिए ये लाल जो मुर्गा होता है ना, उसके सिर पे रेड कलर होता है, वहां पे कार्टून्स में भी आपने देखा होगा। तो ये रेड जंगल फाउल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लाल जंगली मुर्गा। एलिफेंट भी मिलते हैं यहाँ पे, और भी चीजें हैं, लियोपर्ड भी मिलते हैं, बट ये फेमस इसके लिए है जनरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका एरिया कितना है। तो ये एरिया वाइज काफी बड़ा है। किससे? देखिए दो ही नेशनल पार्क है, एक कालेसर और सुल्तानपुर। वो तो 350 था, 350 एकड़ में था। कौन सा? सुल्तानपुर। ये आपका 11,570 एकड़ में है, 11,570 एकड़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो आपका कालेसर नेशनल पार्क होगा। छोटा कौन सा होगा? सुल्तानपुर। दो ही तो नेशनल पार्क है आपके। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हरियाणा का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो 3 राज्यों से सीमाएं जिसकी टच होती हैं, जिसका विस्तार 3 राज्यों की सीमाओं से टच करता है? तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्यों की जो सीमाएं हैं वो कालेसर नेशनल पार्क से टच होती हैं। कम होती हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। उत्तराखंड का तो बहुत ही छोटा एरिया टच होता है। परंतु क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सा हरियाणा का ऐसा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से टच होती है, तो वो आपका होगा कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है। अब कलेसर नेशनल पार्क में जब अगले लेक्चर को हम देखेंगे, तो कलेसर के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आपको बस बता देते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य हम अगले लेक्चर में करेंगे, बट इसमें हल्का सा बता रहे हैं, कालेसर नाम से नेशनल पार्क भी है, कलेसर नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये 2003 में बना था जो नेशनल पार्क है आपका, और इसको दर्जा मिला था 1996 में। 1996 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई। देखिए दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिए। सुल्तानपुर जो था वो पहले बर्ड सेंचुरी था, बाद में नेशनल पार्क। ये दोनों अभी भी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, थोड़ी सी दूरी पे ही ये यमुनानगर में आपको दिख जाएंगे।
ये 1996 में बना था, वो 2003 में बना था। ठीक है, तो जो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी यमुनानगर में ही है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में। ठीक है, तो उनका विवरण देखेंगे, हम उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कौन सी कहाँ पर है और कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कब बनाई गई, कितने एकड़ में है, वो सारी चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।